दोस्तों वर्डपैड ओपन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे, उसके बाद एसेसरीज में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वर्डपैड तलाश करना है। जैसा कि यहाँ पे वर्डपैड मुझे शो कर रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए मेरे सामने वर्डपैड का पेज ओपन हो चुका है। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्डपैड क्या है। दोस्तों वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जो नोटपैड से कुछ ज़्यादा लेकिन एमएस वर्ड से कुछ कम विशेषताओं के साथ डॉक्यूमेंट बनाने में सहायक है। वर्डपैड डॉक्यूमेंट में कई तरह की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। टाइटल बार, दोस्तों ये जो सबसे ऊपर में पट्टी दिख रहा है दोस्तों, इसे टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार विंडो का सबसे ऊपरी भाग है। इस बार पर वर्डपैड में बनाए गए फाइल के नाम दिखाया जाता है। जब तक फाइल को सेव नहीं किया जाएगा फाइल का नाम नहीं दिखाया जाता है और यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसलिए कि मैंने इस पेज को अभी तक सेव नहीं किया। चलिए दोस्तों मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस पेज को कोई नाम दे के सेव कर लेते हैं। जैसे मैं इसको कुछ नाम दे दिया और यहाँ पे लोकेशन में चूज़ कर लेता हूँ डेस्कटॉप, और यहाँ पे अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये जो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था दोस्तों, यहाँ पे अब जो मैंने नाम दिया वो नाम यहाँ पे अब शो कर रहा है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है, आप यहाँ से कोई भी शॉर्टकट को यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे मेरा पहले ही से यहाँ पे न्यू फाइल का जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद फाइल का शॉर्टकट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टाइटल बार के दाएं कोने में 3 बटन होते हैं। इन 3 बटन में पहला बटन मिनिमाइज होता है, जिस पर क्लिक करने से ओपन प्रोग्राम का आइकन टास्क बार में आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि यह प्रोग्राम अभी तक बंद नहीं किया गया है, इसके ऊपर अभी भी काम किया जा रहा है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये आपका जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल ही वो मिनिमाइज हो चुका है। अब फिर उसे ओपन करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करके आप उसे ला सकते हैं। उसके बाद दूसरा बटन है दोस्तों वो होता है मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन होता है। यह बटन विंडो की चौड़ाई को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद तीसरा बटन है दोस्तों वो क्लोज बटन है, जो प्रोग्राम को बंद करने के कार्य होता है। इसको क्लिक कीजिए, ये पूरा जो प्रोग्राम था जो वो बंद हो चुका है। फिर उसको ओपन करने के लिए आप स्टार्ट बटन पर जाएंगे और यहाँ पे मेरा वर्डपैड है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे में ये सफ़ेद पट्टी वाइट कलर का जो पट्टी दिख रहा है वो है स्टेटस बार। विंडो में टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे होती है। इस बार में जूम लेवल नामक टूल होता है, जिसकी सहायता से पेज को जूम इन तथा जूम आउट किया जा सकता है। यहाँ पर आप दाएं में देख सकते हैं जूम आउट है, जो माइनस का जो चिन्ह दिख रहा है वो जूम आउट का चिन्ह है। यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं और प्लस इन ये जो जूम इन का यानी बड़ा पेज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। आप इससे बड़ा कर सकते हैं, इससे आप छोटा कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फाइल मेनू में यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा टाइटल बार था उसके ऊपर यहाँ पे और 2 ऑप्शन दिया गया है। ये जो ऑप्शन है वो अंडू का है, आप Ctrl+Z से भी कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, और ये है रेडू का, आप Ctrl+Y से रेडू कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं फाइल मेनू को ओपन करता हूँ। सबसे पहले न्यू दिया गया है, यानी पेज कोई नया पेज लाना हो, आप इस पेज को पूरा कर चुके हैं और कोई नया पेज लाना चाहते हैं तो आप इससे Ctrl+N से आप नया पेज ला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओपन दिया गया, आप किसी पेज को पहले से सेव कर रखा है और उसे ओपन करना है तो आप सिंपल वहाँ पे क्लिक करेंगे और आप ओपन पेज, सेव किया हुआ पेज को यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो सेव है। सेव तो आप बेहतरीन तरीके से करना बिल्कुल ही जानते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लोकेशन चूज़ कर लेना है और फाइल का नाम यहाँ पे आपको कुछ दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ ABDUS अब्दुल से रख दिया और मैं लोकेशन डेस्कटॉप चूज़ कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। ये जो मेरा फाइल है वो सेव हो चुका है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है वो सेव एज का काम ये होता है कि आपने जो पहले कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल सेव
कर रखा है और उसमें आपको कुछ चेंजिंग करके आपको उस फाइल को दूसरा नाम देना हो और जो मेरा पहला जो सेव किया हुआ फाइल है वो भी रखना हो तो सेव एज की ज़रूरत उस वक्त आपको पड़ती है। मान लीजिए ये जो मेरा पेज है ये अब्दुस के नाम से सेव है। अब मैं इसको चेंजिंग करके कुछ जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख दिया और यहाँ पे अब मैं इस फाइल को दूसरा नाम देना चाहता हूँ तो आप सेव एज में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोकेशन चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे आप दूसरा नाम दे देंगे और यहाँ पे सेव में क्लिक कर देंगे तो मेरा दोनों फाइल अब सेव हो चुका है। आप ओपन में क्लिक करके दोनों फाइल आप यहाँ से देख सकते हैं। ये भी रहा। उसके बाद और एक फाइल है वो ये है, ये फाइल है। दोनों फाइल अभी सेव हो चुका है। उसके बाद दोस्तों और ये क्या है, पेज सेटअप प्रिंट आप कर सकते हैं। पेज सेटअप में आप जाके पेज सेटअप यहाँ से आप सबसे पहले साइज़ पेपर का साइज़ यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। जैसे अभी अधिकतर A4 पेज का साइज़ चल रहा है, यहाँ पे A4 साइज़ यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद ओरिएंटेशन में आप पोर्ट्रेट करके आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं या लैंडस्केप करके आप जिसमें करना चाहते हैं यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद मार्जिन की बात आती है तो आप जितना रखना चाहते हैं उतना यहाँ पे रख देंगे। जितना आप यहाँ पे रखेंगे ऊपर में आपको प्रीव्यू उस पेपर में दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, ओके कर देना। उसके बाद बात आती है कट कॉपी और पेस्ट की। जी दोस्तों, तो कट और कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। मान लीजिए मुझे कट करना है तो आप Ctrl+X से भी कट कर सकते हैं। जैसे मुझे कट करना है तो कट में क्लिक करेंगे, जहाँ पे वो टेक्स्ट आपको रखना है वहाँ पे कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कॉपी करने के लिए भी आपको सिलेक्ट करना पड़ता है टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी में क्लिक करेंगे और उसके बाद जहाँ पे आपको रखना हो वहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट में क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है यहाँ पे जो फॉन्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यहाँ पे है। सबसे पहले हम बोल्ड का इस्तेमाल करके देखेंगे। बोल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे इटैलिक है, आप इसमें क्लिक करेंगे, ये टेढ़ा हो जाएगा यानी इटैलिक हो जाएगा। फिर उसको अगर आप इटैलिक नहीं करना चाहते हैं और बोल्ड भी नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर एक बार करके क्लिक कीजिए, दोनों हट जाएगा। उसके बाद अंडरलाइन की बात आती है, आप अंडरलाइन में क्लिक कीजिए, अंडरलाइन हो जाएगी। उसके बाद ये जो है ये स्ट्राइक थ्रो यानी बीच में वो लकीर कट जाएगी। मैं इसको सिलेक्ट कर लिया हूँ और सिलेक्टेड टेक्स्ट में वो अंडरलाइन आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मेरा बीच में ये अंडरलाइन खींच गया। उसके बाद दोस्तों ये है सबस्क्रिप्ट और ये है सुपर स्क्रिप्ट। इन दोनों का इस्तेमाल हिसाब मैथ या फॉर्मूला में किया जाता है। जैसे पानी का हो या चीनी का हो या किसी चीज़ का सूत्र लिखना हो, उसका फॉर्मूला लिखना हो तो इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मुझे H लिखना है और 2 लिखना है या कुछ, मैंने 2 यहाँ पे टैप कर दिया। अब 2 को मुझे सुपर स्क्रिप्ट में बदलना हो या फिर सब स्क्रिप्ट में तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस टेक्स्ट को, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये छोटा होके नीचे आ जाएगा। उसके बाद मुझे अब सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके देखना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिख दीजिए और यहाँ पे मैंने 2 टैप कर दिया। अब इसको बदलना है हमको सुपर स्क्रिप्ट में तो आप पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और आप सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे तो ये छोटा होके ऊपर चला जाएगा। उसके बाद बात आती है ये फ़ॉन्ट की। आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से आप लेकर
उसको फ़ॉन्ट में तब्दील चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये फ़ॉन्ट साइज़ है, आप कितना फ़ॉन्ट साइज़ लेना चाहते हैं यहाँ से आप छोटा बड़ा ले सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं और इससे भी आप छोटा कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड की बात आती है। टेक्स्ट के बैकग्राउंड अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से बदल सकते हैं, और अगर आप सिर्फ टेक्स्ट को की कलर को आप बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट का कलर यहाँ पे बदल चुका है। उसके बाद बात आती है राइट में आपको रखना हो ये टेक्स्ट को, या लेफ़्ट में, या सेंटर में, या फिर जस्टिफाई। जैसे मुझे इन टेक्स्ट को सेलेक्ट करके सेंटर में रखना हो तो सेंटर में मैंने रख दिया। अगर आपको राइट में रखना हो तो राइट में रख सकते हैं। अगर जस्टिफाई यानी कि जो मैंने लिखा है, जो मैंने टैप किया, अगर दोनों का राइट और लेफ्ट दोनों ही बराबर रखना हो तो आप जस्टिफाई में क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके, तो जस्टिफाई में हो जाएगा। उसके बाद बात आती है पैराग्राफ की। अगर आप पैराग्राफ को राइट में लिखना चाहते हैं या लेफ़्ट में तो आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे मैंने इसको अभी राइट में ले जा रहा हूँ तो ये राइट में जा रहा है, लेफ़्ट में रखना तो आप इसको लेफ़्ट में रख सकते हैं। उसके बाद बुलेट की बात आती है। यहाँ से आप बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे किसी बुलेट को चूज़ कर लेता हूँ और आप इंटर मारते जाइए, वो आते जाएगा बुलेट अपने से। उसके बाद बात आती है स्पेस की। आप यहाँ से स्पेस को घटा या बढ़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। उसके बाद बात आती है पिक्चर की। आप यहाँ से पिक्चर ला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ से आप किसी भी पिक्चर को ला सकते हैं। जैसे आप कोई रिज्यूम बनाते हो या फिर कोई और चीज़, तो उसमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए रिज्यूम में, फ़ोटो की या किसी चीज़ की, तो पिक्चर में जाके अपने फाइल में जाके वहाँ से आप किसी भी पिक्चर को यहाँ पे ला सकते हैं। उसके बाद पेन की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से आप यहाँ से आप ले जा सकते हैं। जैसे मैंने इसको ले लिया, इसको कॉलर में फिल कर दिया और आप यहाँ से सिर्फ इसको क्लोज कर दीजिए, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डेट एंड टाइम, आप यहाँ से डेट किस फॉर्मेट में आप लेना चाहते हैं यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए, ओके में क्लिक कर लीजिए। वो अभी जो टाइम फ़िलहाल चल रहा है प्रेजेंट में, वो टाइम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद बात आती है फाइंड की। फाइंड, आप यहाँ पे अगर कुछ टैप किया है और उसमें कुछ गलती हो चुकी है तो आप उसको तलाश कर सकते हैं। जैसे फाइंड में मैं तलाश कर दे लेता हूँ। जैसे मुझे ऑफ ढूंढना हो, यहाँ में ऑफ टैप करेंगे और यहाँ पे फाइंड में क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ ऑफ है वहाँ वहाँ शो करते जाएगा। उसके बाद बात आती है रिप्लेस की। आप यहाँ से आपको जिस वर्ड को रिप्लेस करना है, जैसे मुझे ऑफ की जगह यहाँ पे कंप्यूटर लिखना हो, कंप्यूटर मैंने लिख दिया और आप रिप्लेस करते जाइए, वहाँ पे रिप्लेस होता जाएगा। और अगर आप रिप्लेस ऑल में क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ ऑफ होगा वो कंप्यूटर में चेंजिंग हो जाएगा। ये कंप्यूटर से चेंजिंग हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ जहाँ ऑफ था वहाँ कंप्यूटर हो चुका है। अब ये मेरा प्रोग्राम जो था वो पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।